friends, myself Rajeshwari Nile and I am from Bhagavad Academy. Today I would like to teach you about English subject and it is for the 5th standard. This is our first lesson. ये अपना पहला लेसन है. इसके पहले द ट्रूथ नाम की एक पोएम थी, वो आपके ध्यान में आ गई होंगी. अभी नाउ वी विल सी द लेसन नंबर 1, द सीड. इस लेसन में सीड के बारे में बताया गया है. सीड मतलब क्या होता है? सीड का मीनिंग, सीड मतलब बीज. क्या मीनिंग होता है उसका? बीज. ऐसा इसका मीनिंग होता है सीड का. तो अभी देखो क्या दिया गया है इस लेसन में. वी विल सी लाइन बाय लाइन. लॉन्ग लॉन्ग एगो इन चाइना देयर लिव अ वाइज एम्परर. देखो, हुज वंस डार्क ब्रीड हैज़ टर्न द कलर ऑफ न्यू फॉलन स्नो. मतलब ये चाइना की, मतलब चीन की एक स्टोरी है. वहाँ पर ये हैपन हुई है. वहाँ पर एक बहुत ही वाइज एम्परर था. वो वाइज एम्परर लेकिन अभी कैसा हो गया, उसकी जो ब्रेड थी, ब्रेड समझता है आपको, मतलब उसकी जो दाढ़ी थी उसका कलर अभी कैसा हो गया था? वाइट कलर हो गया था. मतलब अ न्यू फॉलन स्नो, मतलब कैसा हो गया था? स्नो जैसा. ऐसा लग रहा था उसके दाढ़ी के तरफ देखकर कि वो अभी उसके दाढ़ी पर स्नो गिरा है, मतलब बर्फ़ गिरा है. मतलब ही वॉज अ ओल्ड, मतलब वो कैसा हो गया है? बूढ़ा हो गया है. एंड इट वॉज अ टाइम फॉर हिम टू चूज़ अ सक्सेसर. व्हाट इज़ मीन बाय सक्सेसर? अभी सक्सेसर आपको समझता है क्या? सक्सेसर का मीनिंग क्या होता है? जैसा अभी वो बूढ़ा हो गया है, पहले ऐसा रहता था कि एम्परर जो है ना, वो एम्परर यदि बूढ़े हो गए तो वो उनके जगह पर, मतलब उनके गद्दी पर किसको बिठाते थे? उनका जो लड़का है या पोता है, सपोज लड़का नहीं होगा तो पोता होगा, तो उनको वो बिठाते थे. बराबर है. लेकिन अभी ये जो राजा था, यहाँ का जो एम्परर था, वो एम्परर अभी उसको ओल्ड होने के कारण उसका सक्सेसर चूज़ करना, ये उसका अभी टाइम आ गया था. तो आपको ध्यान में आ गया सक्सेसर का मीनिंग क्या होता है? मतलब उसके गद्दी पर जो अभी बैठेगा वो. Although he had many sons and grandsons to choose from, the emperor felt that power and wealth had made his heirs lazy. तो अभी उसको मेनी सन्स थे एम्परर को, ग्रैंडसन भी थे. अभी इसमें से किसको चूज़ करना, ये क्वेश्चन उसके माइंड में आ गया. लेकिन राजा होने के कारण उसके पास बहुत पावर भी थी, वेल्थ भी थी. तो उसको ऐसा लग रहा था कि मेरे पावर और वेल्थ के कारण ये जो सभी मेरे सन्स है, ग्रैंड सन्स है, ये क्या हो जाएंगे? बिकम अ वेरी लेज़ी हो जाएंगे. हेयर्स मतलब जो उसका वारसा चलाता है, तो ये मेरी पूरी पीढ़ी क्या हो जाएंगी? बोले लेज़ी हो जाएंगी. ऐसा उसको लगा. सो ही वॉन्टेड टू अपॉइंट समवन आउटसाइड द फैमिली. फिर उसको ऐसा लगा कि अपने फैमिली को छोड़ के, मतलब अपने फैमिली मेंबर को छोड़ के अपन दूसरे आउटसाइड फैमिली में से कोई तो भी, किसी का तो भी चूज़ करेंगे, उसको यहाँ पर मेरे जगह पर उसको अपॉइंट करेंगे. क्लियर एवरीवन? समझ में आया यहाँ तक? देन नेक्स्ट देखो. लाउड ड्रम्स कॉल्ड अ गैदरिंग ऑफ यंग मैन टू द टेम्पल एट द टॉप ऑफ द माउंटेन. क्या किया गया? देखो, माउंटेन था बहुत बड़ा, उस माउंटेन पर लाउड ड्रम लगा दिया. मतलब पहले लोग क्या करते थे, ऐसा कुछ भी वार्निंग यदि देना है तो एक मैन रहता था, उसके पास ड्रम रहता था और वो ड्रम बजाते बजाते पूरे विलेज में जाता था और वो लोगों को बताता कि यहाँ पर आज मीटिंग है वगैरह वगैरह. वैसा इन्होंने भी लाउड ड्रम से लोगों को गैदर किया. और कहाँ पर आना था? तो टेम्पल पर, माउंटेन पर एक बहुत बड़ा टेम्पल था, वहाँ पर सभी लोगों को जाना था. किसके लिए जाना था? क्या काम था उनको? क्योंकि राजा ने उनको बुलाया था और राजा का कहना ऐसा था, राजा को ऐसी इच्छा थी राजा की कि मेरे जगह पर मैं एक को क्या करने वाला हूँ? अपॉइंट करने वाला हूँ. व्हेन दे अराइव द एम्परर सीटेड ऑन अ मैग्निफिसेंट थ्रोन. व्हाट इज मीन बाय थ्रोन? थ्रोन मतलब राजा की जो गद्दी होती है, सिंहासन अपन उसको कहते हैं. जब वो सभी लोग आए तो एम्परर वहाँ पर उसके सिंहासन पर बैठे थे और अनाउंस किया उन्होंने, इट इज़ द टाइम टू चूज़ द नेक्स्ट एम्परर. चूज़ करना मतलब पसंद करना. अभी जो टाइम आया है, बोले वो नेक्स्ट एम्परर कौन है, इसको मैं अभी क्या करने वाला हूँ? चूज़ करने वाला हूँ.
द शॉक टाउन मैंस विस्पर अमंग देमसेल्स, अभी सभी क्या हो गए, हैरान हो गए। नथिंग लाइक दिस हैज़ एवर हैपन बिफोर, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, क्योंकि सभी जो एम्परर थे पहले वाले, उन्होंने क्या किया था, उनके ही फैमिली में का जो सीनियर लड़का होगा या बड़ा लड़का होगा उसको गद्दी पर बैठाया था। बट अभी ये एम्परर ऐसा कह रहा है कि मैं गांव में से कोई भी एक को क्या करने वाला हूँ, एम्परर करने वाला हूँ। ये जब राजा ने अनाउंस किया तो सभी लोग हैरान हो गए। द एम्परर कंटिन्यू, फिर एम्परर ने कंटिन्यू किया, टुडे ईच ऑफ यू विल टेक अ सीड, इन 1 year यू विल ब्रिंग युवर प्लांट टू द टेम्पल। क्या कहा राजा ने उनको कि बोले आपको सभी को आज क्या लेके जाना है, एक सीड लेके जाना है यहाँ से, और नेक्स्ट ईयर आना है और वो मुझे प्लांट कितना बड़ा हुआ ये मुझे देखना है, और इसमें से मैं आपकी क्या लेने वाला हूँ, परीक्षा लेने वाला हूँ, ऐसा राजा ने कह दिया। अ गोल्डन बाउल फिल्ड विद द सीड वॉज सेड बिफोर द क्राउड, बहुत बड़े लोग, बहुत बड़े यंग मैन वहाँ पर आए थे, उनके सामने गोल्डन बाउल रखा गया, बाउल में सीड्स थे, और ये सब क्राउड के सामने वहाँ पर रख दिया। क्राउड मतलब भीड़। फिर एक एक आता था और एक एक सीड उसमें से, एक एक बीज इसमें से वो बाउल में से लेके जाता था। ईच पर्सन टुक जस्ट वन सीड। अ यंग नेम चॉन वॉज लास्ट इन द लाइन, चॉन नाम का एक लड़का था, और देखो एक एक पर्सन आता था, एक एक सीड लेके जाता था। ये चॉन नाम का जो लड़का था वो लाइन में लास्ट था। ही चूज हिज सीड केयरफुली, उसने क्या किया, उसकी जो सीड थी ना वो सीड उसने अच्छे से केयरफुली क्या किया, चूज कर ली, और वो भी अभी सभी लोग घर निकल गए। अभी घर निकल गए मतलब उनकी उनकी वो सीड लेके गए। होल्डिंग इट टाइटली इन हिज फिस्ट ही रैन होम टू टेल हिज मदर। फिर वो बच्चे ने क्या किया, उसकी वो एक सीड हाथ में, फिस्ट में, मुट्ठी में पकड़ के लेके गया और भागते भागते मम्मी के पास गया, मदर के पास गया। शी लिसन टू द स्टोरी एंड गेव हिम अ ब्यूटीफुल ब्लू एंड वाइट प्रोक्लेन बाउल। मम्मी ने उसकी पूरी स्टोरी सुन ली और मम्मी ने फिर उसको वाइट एंड ब्लू कलर का एक प्रोक्लेन बाउल था, प्रोक्लेन समझता है आपको, मतलब मिट्टी का एक बाउल था मस्त डेकोरेटेड किया हुआ, वो मम्मी ने उसको दे दिया। और अच्छा बेक हुआ, बेक मतलब मिट्टी का बाउल क्या करते हैं, कोई भी पॉट हो कुछ है उसको बेक किया जाता है, वैसा बाउल इसको दे दिया। जॉन प्लेस द पेबल्स एंड देन सॉइल इन द बाउल। जॉन ने क्या किया, फिर उसमें कुछ पेबल्स डाले, कुछ सॉइल डाली बाउल में, एंड टेंडरली प्लांटेड हिज अ सीड, और उसकी बहुत ही केयर वो करता था, किसकी, वो सीड जो दी थी राजा ने। ईच डे जॉन केयरफुली वाटर द सीड। अभी क्या करना चाहिए, यदि अपन ने कुछ लगाया है तो उसको पानी देना चाहिए। ही वॉच एंड वेटेड, फिर अपने को 1-2 दिन बाद ऐसा लगता है कि कुछ तो भी बड़ा प्लांट इसका बना हो, मतलब उसको कुछ छोटे छोटे लीव्स आए हो, ऐसा अपने को लगता है, बट नथिंग हैपन, बट वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अदर टॉक्ड अबाउट देयर प्लांट दैट हैव पुशिंग अप थ्रू द सॉइल। दूसरे बच्चे बोल रहे थे आके जॉन को कि हमारा जो प्लांट है वो सॉइल ऐसे ऊपर निकाल रहा है, मतलब वो बीज क्या करती है, सॉइल को पुशअप करती है, वैसा हो रहा है हमारे प्लांट में। वीक पास एंड स्टिल जॉन सीड डिड नॉट स्प्राउट। बहुत सारे वीक हो गए, 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गए, लेकिन जॉन का जो सीड था ना वो स्प्राउट ही नहीं हुआ। स्प्राउट नहीं हुआ मतलब कुछ उसमें से निकला ही नहीं। समथिंग रॉन्ग जॉन थॉट, उसने कहा अरे कुछ तो भी गलत है, बट ही डिड नॉट गिव अप एंड केप्ट वाटरिंग हिज सीड। लेकिन वो नाराज नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ, उसने क्या किया, वो पानी देने का काम, मतलब सीड की केयरिंग उसकी चालू ही थी। Once man in the village were transplanting their original plant into the bigger container। लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, उन्होंने अपना, राजा ने जो सीड दी थी ना उनको, उसको चेंज भी कर डाला था, और ओरिजिनल प्लांट में दूसरा, ओरिजिनल प्लांट को चेंज करके बिगर कंटेनर में दूसरा भी प्लांट उन्होंने, सीड उन्होंने लगा दी थी, मतलब झूठ बोल के। जॉन थॉट ही मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग। उसको ऐसा लग रहा था कि नहीं ये गलत है, ऐसा करना गलत है। ही प्रेड इन द टेम्पल फॉर द मिरेकल। फिर वो भगवान से भी यही प्रे करता था कि भगवान कुछ तो भी मिरेकल हो जाए, मतलब चमत्कार हो जाए, ऐसा कुछ तो भी करो।
ओके, उसके बाद क्या, मिरेकल मतलब चमत्कार। 6 months went by and still nothing grew in his blue white बाउल। 6 months चले गए, फिर भी उसके वो पॉट में कुछ भी नहीं आया। कुड आई हैव किल्ड माई सीड विथ टू मच वाटर, फिर उसके माइंड में अलग 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 क्वेश्चंस आए कि ये भगवान ऐसा क्यों हो रहा है, सभी बच्चों के प्लांट बड़े हो रहे, मेरा ही प्लांट तो अभी तक एक भी उसको क्या नहीं आया है, लीफ नहीं आया है, बड़ा नहीं हुआ है। फिर ऐसा मुझे लग रहा है, उसको ऐसा लग रहा था कि मैंने उसको पानी ज़्यादा दे दे के वो प्लांट क्या हो गया, मर गया। ही वंडर्ड, उसको फिर वंडर्ड हुआ। और कब वंडर्ड हुआ मतलब आश्चर्य कब हुआ, ऑल अराउंड इन द विलेज दे वेयर कंटेनर फिल्ड विथ अ वंडरफुल लुकिंग प्लांट। जब उसने देखे कि अरे बाकी के बच्चों के पॉट में या वहाँ पर उन्होंने जहाँ पर कंटेनर में वो लगाया है वो बहुत मस्त ब्यूटीफुल लग रहे थे, वंडरफुल लग रहे थे। बट जॉन सीड हैड नॉट येट स्प्राउट, बट जॉन के सीड पर कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ था। 1 year मार्क अराइव्ड, अभी राजा ने बुलाया था, 1 साल के बाद वो दिन आ गया था। एंड इट वॉज टाइम टू कैरी द प्लांट अप द माउंटेन टू द टेम्पल। अभी कौन सा समय आया था कि अभी ये पॉट कहाँ पर लेके जाना था उनको, माउंटेन पर लेके जाना था, टेम्पल में। आई एम टेकिंग माई एम्प्टी बॉल टू द टेम्पल, जॉन सेड टू हिज मदर। आई एम नॉट टेकिंग, मैं ये प्लांट बोले, ये मेरा बाउल मैं वहाँ पर टेम्पल में लेके नहीं जाऊँगा, ऐसा उसने अपने मम्मी को कहा। मम्मी ने उसको समझाया, उसको एनकरेज किया। यू मस्ट गो, शी सेड, शी एनकरेज। यू हैव डन योर बेस्ट एंड मस्ट कीप योर प्रॉमिस। तूने तेरे बेस्ट से ये किया है, बोले जो भी है वो सच है और तूने प्रॉमिस तोड़ा नहीं है राजा का, तुझे वहाँ पर जाना ही होगा। ऑल्दो जॉन फेल्ट सैड एंड लिटिल एम्ब्रास, जॉन को अच्छा नहीं लगा लेकिन फिर भी सैड होकर वो वहाँ पर गया। ही कैरिड हिज एम्प्टी बाउल टू द स्टोन स्टेप्स दैट लेड टू द टेम्पल। जॉन ने क्या किया, उसका जो बाउल था वो बाउल धीरे धीरे अपना बाउल वहाँ पर स्टोन स्टेप पर लेके गया। एंड व्हेन ही अराइव्ड एट द टॉप, धीरे धीरे गया, स्टोन की स्टेप्स थी वहाँ पर, मतलब ऊपर जाने का मार्ग, तो वहाँ पर गया टॉप पर। देयर वेर सो मेनी प्लांट दैट इट वाज इजी टू हाइड हिज एम्प्टी बाउल अमंग देम। बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट लेकर लोग वहाँ पर आए थे, वो बड़े बड़े प्लांट में इसने अपना एम्प्टी बाउल छुपा दिया। दीज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लांट आई हैव एवर सीन, एक्सक्लेम द एम्परर एज ही सैट ऑन हिज थ्रोन। और थ्रोन पर वहाँ पर राजा बैठे थे, राजा के पास एक एक जा रहा था, अपना प्लांट दिखा रहा था। राजा उसको रिप्लाई दे रहे थे कि वाह, इससे बेटर, इससे अच्छा प्लांट, आज ऐसा इतना बेटर प्लांट मैंने आज तक देखा नहीं, वेरी गुड, नाइस, ऐसे रिस्पॉन्स राजा उनको लोगों को दे रहे थे। इसके माइंड में और सवाल आया कि भगवान अभी मैं मेरा एम्प्टी प्लांट वहाँ पर पॉट वहाँ पर लेके जाऊँगा तो राजा मेरे ऊपर चिल्लाएंगे, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। देखते हैं क्या हुआ। दीज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लांट आई हैव एवर सीन, एक्सक्लेम द एम्परर एज ही सैट ऑन हिज थ्रोन। एज ही स्टूड अप एंड वॉकड अराउंड ही नोटिस द एम्प्टी ब्लू एंड वाइट प्रोक्लेन बाउल बिहाइंड द बिग प्लांट। लेकिन जब वो ऐसे खड़े होकर इधर उधर चलने लगे राजा, तो उनको दिखाई दिया कि यहाँ पर एक लड़के का बाउल एम्प्टी है, मतलब वहाँ पर उसमें कुछ भी नहीं है। व्हाट इज दिस, ही आंसर्ड, होल्डिंग द बाउल इन हिज हैंड। वो देखकर राजा भी हैरान हो गए और उन्होंने क्वेश्चन पूछा वो लड़के को कि व्हाट इज दिस, ये क्या है। और ये बाउल उन्होंने हाथ में पकड़कर उनको क्वेश्चन किया। जॉन टर्न टू हाइड बट दोज नियर हिम लाफ एंड पुश्ड हिम फॉरवर्ड। जॉन उसको वो पॉट को बाउल ये कर रहा था, हाइड कर रहा था, मतलब छुपा रहा था, बट उसके साइड में जो थे वो हंसकर उन्होंने क्या किया, इसको आगे कर दिया, मतलब राजा के तरफ जाने को पुश किया। व्हाट इज योर नेम, द एम्परर आस्क्ड। एम्परर ने इसको क्वेश्चन किया, बेटा तेरा नाम क्या है। माई नेम इज जॉन, ही विस्पर्ड विदाउट लुकिंग अप। उसने क्या बोला कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम जॉन है, और राजा को उसने आंसर दे दिया। देखो पिक्चर में आपको नेक्स्ट पेज पर
पिक्चर में सभी के प्लांट में मस्त पौधे बने हुए हैं, अच्छे लग रहे, सभी हैप्पी है, लेकिन जॉन के वहाँ पर पॉट में कुछ भी नहीं है और राजा सामने से थ्रोन पर वहाँ पर राजा बैठा है। दिखाई दिया सभी को? ओके, नेक्स्ट अभी क्या हुआ देखते हैं। वाई डिड यू ब्रिंग मी एन एम्प्टी बाउल, ही आंसर्ड। राजा ने उसका थोड़ा सा क्या किया, मजाक लिया। बोले क्यों रे, बोले ये एम्प्टी बाउल तू मेरे पास क्यों लेके आया? माई सीड डिडंट ग्रो, जॉन रिप्लाइड, आई फेल्ड। जॉन ने जो भी ईमानदारी का आंसर था वो आंसर उनको दे दिया एम्परर को, कि बोले मेरा जो सीड था आपने जो दिया था वो प्रॉपरली ग्रो नहीं हुआ और मैं क्या हो गया हूँ, फेल हो गया हूँ। फिर राजा को वो आंसर पसंद आया वो जॉन का और उन्होंने आंसर दिया, यू डिड नॉट फेल, तू फेल नहीं हुआ है। लास्ट ईयर आई पास्ड आउट सीड्स एंड टोल्ड यू ऑल द प्लांट देम। मैंने बोले लास्ट ईयर आपको सभी को एक एक सीड दी थी, बराबर है, और बोला था नेक्स्ट ईयर इसको आपको प्लांट बना के लेके आना है। बट द सीड्स आई हैव गेव यू हैड बीन बॉइल्ड। लेकिन जो सीड मैंने आपको दी थी ना, वो सीड कैसी थी, बॉईल की हुई थी, मतलब उसको उबाला गया था। सीड को यदि उबालोगे और उसके बाद यदि उसको सॉइल में लगाओगे तो उसका पौधा बनता नहीं है, ध्यान में रखना। अभी राजा ने ये क्या किया था, उनका टेस्ट लिया था, परीक्षा ली थी राजा ने, कौन ईमानदार है। यहाँ पर जॉन ने जैसा था वैसा लेके आया था, लेकिन अदर यंग मैन ने क्या किया था, चेंज कर दिया था, दूसरी सीड लगा दी थी, दूसरा पौधा लगा दिया था। नन ऑफ देम कुड हैव पॉसिबल ग्रोन, किसी का भी पौधा बनेगा नहीं बोले, क्योंकि ये बॉयल सीड थी। आ गया ध्यान में। ही रेज हिज अ वॉइस एंड स्पोक टू द क्राउड, जोर जोर से वो क्राउड को बोल रहा था कि मैंने ऐसा किया था, लास्ट ईयर मैंने आपको सीड दी थी, बोला था नेक्स्ट ईयर आप लेके आना इसको प्लांट बना के, लेकिन वो जो सीड मैंने आपको दी थी वो बॉईल की गई थी, मतलब उसको उबाला गया था और इसलिए उसका पौधा बनेगा नहीं। When you found out your seed would not sprout, you substituted other seed. जब आपको पता चल गया कि आपकी सीड क्या नहीं हुई है, स्प्राउट नहीं हुई है, मतलब उसमें से कुछ पौधा बन नहीं रहा है, तो आप लोगों ने क्या किया, सभी ने इसकी जगह पर दूसरी सीड सब्स्टिट्यूट वहाँ पर लगा दी। ओनली वन पर्सन हैड इनफ हॉनेस्टी एंड करेज, लेकिन एक ही लड़का इसमें ऐसा था, पर्सन ऐसा था कि उसमें क्या थी, हॉनेस्टी थी। हॉनेस्टी समझता है आपको, ईमानदारी थी, जो है वो लेके आया था वहाँ पर, और लाने को उसके पास करेज था, मतलब धैर्य, कि बाकी सभी बच्चों का या यंग वन के प्लांट में बहुत बड़े बड़े पौधे बन गए थे, लेकिन इसके पॉट में कुछ भी नहीं था, और वो एम्प्टी पॉट राजा के पास लाने के लिए भी करेज लगता है, टू ब्रिंग मी द ओरिजिनल सीड। और ऐसा ओरिजिनल सीड ये बच्चा मेरे पास जैसा था वैसे लेके आया, एंड दैट इज़ वाई जॉन विल बी द नेक्स्ट एम्परर। और इसीलिए ये एम्परर कौन है, अभी नेक्स्ट एम्परर जॉन ही रहेगा, जॉन ही होगा। कि अभी ये जो लेसन है, ये लेसन से क्या सीख मिलती है अपने को, कि ईमानदार यदि आप रहोगे, ठीक है ना, थोड़े दिन आपको आपकी ईमानदारी को बहुत तकलीफ होगी, मतलब इसको भी लोगों ने परेशान किया होगा, लोग आते जाते पूछते होंगे कि क्यों रे जॉन, तेरे पॉट में आया कि नहीं प्लांट, ऐसा वैसा, और बाकी सब झूठ बोल के उन्होंने उनके प्लांट बड़े बड़े करके लेके गए थे राजा के पास, बराबर है। लेकिन ईमानदारी यदि रहेगी तो ईमानदारी की ही हमेशा क्या होती है, जीत होती है। लेकिन ये लोगों को समझता नहीं है, लोग ईमानदार रहते नहीं है, और ये ईमानदारी दिखाने के लिए भी अपने को क्या चाहिए, बोले करेज चाहिए, कि जो ईमानदारी और करेज किन में था, जॉन में था, और इसीलिए वो क्या हो गया, सक्सेस हो गया, मतलब वो क्या हो गया, एम्परर हो गया। इतना छोटा बच्चा एम्परर हो गया, क्यों एम्परर हुआ, क्योंकि उसके पास उसकी ईमानदारी थी। ओके गाइज, आपको ये लेसन ध्यान में आ गया, बहुत ही सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा सा उसको लेसन को रीड करो, अच्छे से आपके ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।